दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20 से 30 सालों के बाद इंडिया कितना बदल चुका होगा? कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी? लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा? तो चलिए आपको मिलाते हैं 2050 के भारत से। इंडियन इकोनॉमी 2050 में इंडिया कैसा होगा, ये जानना है तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को देखते हैं। 2050 में इंडिया के पास टोटल 860 मिलियन वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज इंडियंस की एक महीने की एवरेज इनकम जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में ये 3 गुना से भी ज्यादा होगी। गवर्नमेंट जॉब्स लगभग खत्म हो चुकी होगी। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोड्स और स्टेडियम को प्राइवेट करने का डिसीजन लिया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। अकॉर्डिंग टू PwC रिसर्च रिपोर्ट, 2050 तक इंडिया अमेरिका को पीछे करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। वर्ल्ड GDP का 15% इंडिया के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन इस नंबर को अचीव करना इतना आसान नहीं होने वाला। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने से पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के दावे ही रह जाएंगे। कैशलेस इंडिया 2050 में पेपर करेंसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी और सिर्फ डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। हाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने RUPI डिजिटल वाउचर को लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसी सभी सर्विसेज को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगले 30 सालों में और भी कई सारी डिजिटल करेंसीज इंडिया में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट एक आम बात बन चुकी होगी। डिजिटल करेंसी के हेल्प से पेमेंट करना और भी ज्यादा आसान और सिक्योर हो जाएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखने के लिए हम दुबई, हांगकांग और न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले टाइम में इंडिया के मेट्रो सिटी में भी ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। कम जमीन और ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से इंडिया की सिटी में माइक्रो अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। फर्नीचर फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएंगे, जिन्हें कहीं पर भी मोड़कर रखा जा सकता है। कुकिंग में लगने वाले टाइम को बचाने के लिए पैक्ड फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, जिसे सिर्फ घर जाकर गर्म करके खाना होगा। ट्रांसपोर्टेशन इंडिया ट्रांसपोर्टेशन में काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी हम इस सेक्टर में काफी पीछे हैं। इंडियन रोडवेज को सुधारने के लिए 10 से भी ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो सिटी के बीच के डिस्टेंस को कम करेंगे। 2050 में इंडिया में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। इस टेक्नोलॉजी को एलोन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब वर्ल्ड वाइड में काफी सारी कंपनीज इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल को बिल्ड किया जाता है, जिसमें हवा का प्रेशर काफी कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। पर 2050 तक इंडिया में ये टेक्नोलॉजी आएगी कि नहीं, इस पर अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ड्राइवरलेस कार इंडिया में जल्द ही दौड़ती हुई नजर आएंगी। 2050 में इंडिया के रोड्स पर भी बिना ड्राइवर की चलने वाली कारें और बसें होंगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। दोस्तों, फ्यूचर में एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इज मनी। हर टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर बेस्ड होंगी और आज से कहीं ज्यादा सेफ और सिक्योर होंगी। इंडिया में इसी ईयर 5G की भी एंट्री हुई है, लेकिन 2050 में इंडिया में 8G आ चुका होगा और इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। देश का मैक्सिमम पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगा। लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक वर्ल्ड में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आम बात हो चुकी होगी। जापान ने तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू कर दिया है और जल्द ही दूसरे कंट्रीज भी इसके ऊपर अपना टेस्टिंग शुरू करेंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी आने से इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाला डैमेज 0 हो जाएगा। 2050 में कोई भी बड़े बड़े स्मार्टफोन को यूज नहीं कर रहा होगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट और स्मार्ट वॉच पे मिलेगी। इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर ह्यूमन डेवलप करेंगी, जिसकी मदद से फैक्ट्रीज का काम 24 घंटा चलता रहेगा। हॉस्पिटल में ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा रोबोट डॉक्टर्स मिलेंगे। स्पेस वर्ल्ड वाइड स्पेस में काफी ज्यादा रिसर्च हो रही हैं।
और आने वाले टाइम में आपको और भी कई सारे मिशंस देखने को मिलेंगे। गगनयान, शुक्रयान, सन स्टडी जैसे मशीन इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए स्पेस के कई नए दरवाजे खोल देंगी। वर्ल्ड वाइड कंपनीज स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं और इसका रोड मैप रेडी कर रही हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें हमारा इसरो भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है ताकि वो आम लोगों को भी स्पेस का टूर करा सके। फ्यूचर स्कूल्स एंड एजुकेशन सिस्टम। अगर 2050 तक इंडिया को विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर काफी काम करना होगा। स्कूलों को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ध्यान देना होगा। स्कूल और कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोर्स की एंट्री होगी। स्मार्ट क्लास की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्द ही बुक्स और कॉपीज की जगह स्टूडेंट आईपैड जैसे डिवाइस का यूज करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इंडिया में 100 फॉरेन कॉलेजेस को एंट्री मिल चुकी है। 2050 तक इंडिया का लिटरेसी रेट 90% के ऊपर होगा। पर ये सब कैसे होगा ये कहना मुश्किल है क्योंकि गरीबी की वजह से कई सारे स्टूडेंट ने पढ़ाई से ड्रॉप आउट किया है। जो फैमिली बुक्स और कॉपीज अफोर्ड नहीं कर पाती तो वो स्मार्टफोन और आईपैड जैसे डिवाइस को कैसे अफोर्ड कर सकेंगी। अगर इंडियन गवर्नमेंट को स्कूल को स्मार्ट बनाना है तो गवर्नमेंट को इस सेक्टर में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और सारी फैसिलिटीज को अवेलेबल कराना होगा। इंडियन डिफेंस पावर। अगर इंडिया को पावरफुल बनना है तो हमें डिफेंस सेक्टर में काम करना होगा। इंडियन सोल्जर्स का कोई भी मुकाबला नहीं है पर आने वाले टाइम में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी इंडिया ने शुरू कर दी है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी टेक्नोलॉजी पर काफी काम कर रही हैं और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया जाएगा। अगर हम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक इंडिया वर्ल्ड लीडर बन जाएगा और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंडिया की वर्कफोर्स और प्रोडक्शन काफी ज्यादा होगी और हायर परचेजिंग पावर की वजह से वर्ल्ड की मोस्ट एमएनसी कंपनीज के ऑफिस इंडिया में होंगे। अकॉर्डिंग टू बिजनेस लीडर वर्ल्ड के 67% की इन्वेस्टमेंट के लिस्ट में इंडिया टॉप पर है। वर्ल्ड के टॉप 15 कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं और आने वाले टाइम में ये नंबर्स और भी बेहतर होंगे। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कंपनीज को एक अच्छी मार्केट के साथ साथ एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिले और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट पॉलिसीज मिले जिस पर हमारे देश को अभी बहुत काम करना है। आने वाले टाइम में लोगों के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी और पुरानी कई सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी। दोस्तों अगर 2050 तक हमें ये पोजीशन अचीव करना है तो हमें काफी हार्डवर्क के साथ मेहनत करना होगा। हमें ऑनेस्ट रहना होगा और करप्शन से काफी दूर रहना होगा क्योंकि हर कंट्री के ग्रोथ में हर सिटीजन का कंट्रीब्यूशन होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करें क्योंकि यह वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।